बोर्ड्स आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई तो कर ली बट आंसर्स लिखने ही कैसे हैं। जब भी हम कोई भी मॉक टेस्ट लिखना शुरू करते हैं हमें लगता है कि यार मुझे आंसर्स तो पता है बट मुझे समझ नहीं आ रहा लिखना कैसे है। आज की इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बताऊंगा कि टॉपर्स जैसे आंसर्स लिखने कैसे हैं जो एग्जामिनर्स को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Agam Singh and I have cracked Delhi University and scored 90 plus in my board exams, and that's exactly what I teach students but in a simple and a better way. So आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें आंसर्स लिखने कैसे हैं एक बेटर वे में ताकि एग्जामिनर को भी पसंद आए। और चाहे तुमने आंसर ज़्यादा अच्छे से ना लिखा हो बट इन अ बेटर वे लिखा हो तुम्हें उससे ज़्यादा नंबर कैसे मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि तुम्हें कैसे आंसर्स लिखने हैं। ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो ये आप पूरी वीडियो देखना क्योंकि दो सारे के सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्टिंग विद द स्टेप नंबर 1 विच इज क्वेश्चन को डिकोड करना। क्वेश्चन पढ़ लिखने से पहले आप उसको डिकोड करो कि क्वेश्चन पूछना ही क्या चाह रहा है। कोई भी टॉपर बच्चा अटेम्प्ट करने से पहले हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता है और देखता है क्वेश्चन चाहता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे एक्सप्लेन, कंपेयर, जस्टिफाई। अब तुम इन चीजों को हर टाइम सेम आंसर नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन अलग अलग चीजें मांग रहे हैं। जैसे जस्टिफाई में तुम्हें रीजन और पॉइंट्स देने पड़ेंगे, कंपेयर में तुम्हें डिफरेंस के पॉइंट्स देने पड़ेंगे, दो चीजों का कंपैरिजन देना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन मांग रहा है। अब इन वर्ड्स पे तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्वेश्चन मांगता ही क्या है, कि वो क्वेश्चन चाहता क्या है, कि तुम किस वे में उसे आंसर करो। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2 विच इज कि एग्जामिनर तुमसे चाहता ही क्या है, कि तुम किस वे में आंसर लिखो। सो देखो, एक मिथ क्लियर कर दूं, एग्जामिनर कोई तुमसे जीनियस आंसर, कोई लंबे लंबे आंसर्स नहीं चाहता। उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास हजारों शीट्स हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे सारे के सारे अच्छे से आंसर चेक करे। ही जस्ट वॉन्ट्स क्लियर आंसर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में और रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ। कुछ भी गिबरिश में मत लिखना, देखो तुम्हारे मार्क्स वहीं कट जाएंगे। अब देखो, लंबे आंसर से मेरा ये मतलब है कि तुम फालतू की शीट्स भर रहे हो जहां वो पॉइंट की जरूरत नहीं है, तुम वो भी लिख रहे हो। लिखो, इलेबोरेट करके लिखो बट रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ लिखो, तभी फायदा होगा, तभी मार्क्स बढ़ेंगे। अब एग्जामिनर को खुश करने के लिए तुम लिखोगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ये हर क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करता है, चाहे 3 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, 15 मार्क्स का हो, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, ये हर क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट होता है। अब तुम कैसे लिखोगे? इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में तुम्हारी डेफिनेशन, बॉडी में तुम्हारा मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन में तुम्हारा समरी या जो भी फ्यूचर इम्पैक्ट वॉट एवर द क्वेश्चन वांट्स, ये तुम्हारे हर क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। तुम्हें हर क्वेश्चन टाइप में यही सेम स्ट्रक्चर रखना है। कमिंग ऑन टू स्टेप नंबर 4 विच इज प्रेजेंटेशन। अब देखो, प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना देता है। अब तुम्हें प्रेजेंटेशन करनी कैसे है? तुम्हें एकदम क्लियर हेडिंग्स, क्लियर हैंडराइटिंग एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। अगेन, स्ट्रक्चर इज द की। तुम आंसर को स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्लियर लिखोगे, कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे। तुम्हें इन सब चीजों पे फोकस करना है कि हाँ, तुम भी कोई नया पॉइंट लिख रहे हो तो उसको एक नए लाइन से लिखना है, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा आंसर चाहे थोड़ा खराब भी हो बट तुम्हें उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखो, अगर तुम एक ही पैराग्राफ में सारा आंसर लिख दोगे तो उसके नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे बट आंसर भी छोटा लगेगा। ये इंग्लिश में इम्प्लीमेंट नहीं होता। इंग्लिश में तुम ऐसे पॉइंट्स में आंसर नहीं लिख सकते, तो प्लीज इंग्लिश में ये ट्रिक इम्प्लीमेंट मत करना। कमिंग ऑन टू स्टेप नंबर 5 विच इज यूजिंग द राइट वोकैबुलरी। अब देखो, तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो उसमें ये मत सोचना कि मैं बेटर इंग्लिश लिख सकता हूँ या मेरी वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी है। एग्जामिनर पढ़ेगा तो सोचेगा कि वाह यार, इसको ये वर्ड आता है या इसको ऐसा सेंटेंस बनाना आता है कि ये बच्चा तो टॉपर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता।
एग्जामिनर को फेमिलियर वर्ड्स चाहिए, ना कि तुम्हारी फैंसी वोकैबलरी। तो ज़्यादा ट्राई करो कि जो कीवर्ड्स या की टर्म्स हैं जो बुक में लिखे हैं तुम वही यूज़ करो, अपने हिसाब से वो वर्ड मत बनाओ, क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें एग्जामिनर को फेमिलियर वर्ड्स ही देने हैं जिससे उसे लगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मूविंग ऑन टू अ लास्ट टिप विच इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मैंने अपनी हर बोर्ड एग्जाम्स वाली वीडियो पे ये चीज़ बोली है कि टाइम मैनेजमेंट रखो। तुम जितना मर्जी आंसर अच्छा लिखाओ, बट अगर तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट नहीं है तुम्हारा पेपर छूटेगा ही छूटेगा, तुम पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रखो। अब देखो, इसमें मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि पार्ट ए पहले करो या पार्ट बी पहले करो, ये तुम डिसाइड करोगे, बट उसको एक प्रॉपर वे में डिसाइड करोगे जब तुम वो मॉक टेस्ट लिख चुके हो, कि तुम्हें पता हो कि हाँ तुम्हें लेंथी आंसर्स पहले लिखना आसान लगता है या शॉर्ट आंसर्स पहले लिखना आसान लगता है। वेल, अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं लेंथी आंसर्स पहले लिख लेता हूँ, ताकि इफ बाय एनी चांस मेरा पेपर छूट जाए तो मैं लेंथी आंसर्स के मार्क्स ऑलरेडी गेन कर चुका हूँ, रादर देन मैं वो शॉर्ट मार्क्स गेन कर चुका हूँ। सो अब ये तुम अपने हिसाब से ट्राई करो, तुम अलग अलग वेरिएंट्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम मॉक टेस्ट में पार्ट ए पहले ट्राई करो, देन पार्ट डी ट्राई करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वो ट्राई करो, एंड अपने हिसाब से ही पेपर अटेम्प्ट करना, अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाना, किसी और की प्लीज मत सुनना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अब देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि तुम्हें ये ना लगे कि मार्क्स सिर्फ पढ़ाई से बढ़ते हैं, बट प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर से बढ़ते हैं। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली है तो यू आर डेफिनेटली स्कोरिंग 95+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर तुम बोर्ड्स के लिए सीरियस हो, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे दोस्त का न्यूज़पेपर में आए टॉपर्स लिस्ट में, तो हिट दैट शेयर बटन विद योर फ्रेंड्स। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। बाय बाय, थैंक यू।